Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। क्या कमाल की तेजी दिखा दी मार्केट ने। ठीक बजट के एक दिन बाद 129 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुले और उसके बाद धीरे धीरे करके पकड़ और मजबूत कर दी ट्रेडर्स ने। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज के दिन का जो हाई है वो 17,794 का है और आज की क्लोजिंग निफ्टी की 17,780 की 203 अंक बढ़कर दिन के उच्चतम स्तर के आसपास बंद हुए। निफ्टी बैंक 825 अंक उछला है और सेंसेक्स में 695 अंकों की बढ़त के साथ हुई है क्लोजिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं आपके सामने। 25 जनवरी जब निफ्टी ने रीसेंट लो बनाया था 16,836 का और 24 जनवरी के आसपास निफ्टी बैंक का रीसेंट लो लगा था, उसके बाद से अब तक क्या कमाल की खरीदारी हुई है। लोअर लेवल से बजट की एंटीसिपेशन में ही कह दीजिए, लेकिन बाजार ने पुल बैक बहुत शार्प दिखाया है। हमने 25 जनवरी का ही लो ले लिया निफ्टी और निफ्टी बैंक का। निफ्टी में वहां से लेकर अब तक लगभग 5.5% की तेजी बन चुकी है। 944 अंक चल चुका है निफ्टी लोअर लेवल से। निफ्टी बैंक 25 जनवरी से अब तक 25 जनवरी के लो से लेकर अब तक लगभग 2,915 अंकों का उछाल देखने को मिला है। 8% बढ़ चुका है निफ्टी बैंक लोअर लेवल से। तो साफ तौर पे पता लग रहा है कि जो तेजी बनी है इसमें बैंक्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो जिनका निफ्टी बैंक में वेटेज बहुत स्ट्रांग है, या फिर जो पीएसयूज हैं उनमें भी अब खरीदारी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है और आज तो कमाल कर रहे थे बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स। इसके अलावा इस हफ्ते चाल देखिए निफ्टी की। 31 जनवरी को 238 अंकों की बढ़त थी। 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन 237 अंक बढ़कर निफ्टी बंद हुआ 17,577 के लेवल पे और आज फिर से 203 अंकों का उछाल देखने को मिला। 17,780 की क्लोजिंग है। यानी इस हफ्ते तो निफ्टी ने कमाल कर दिया है। बाजार में ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन संभल कर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि बाजार में ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट, लेकिन आपको ये बता दें कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। एडवांस डिक्लाइंस की बात करें निफ्टी पे आज के सत्र में, तो 40 ऐसे शेयर्स जो तेजी के साथ बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे लगभग 74% शेयर्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली है और वायदा कारोबार के 77% शेयर्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं। इंडिया वेक्स यानी कि वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है और ये एक्सपेक्टेड ही था कि बजट के बाद वोलेटिलिटी घटेगी। आज भी 6.5% इंडिया वेक्स में ड्रॉप देखने को मिला है। निफ्टी पे जो आज चाल बली उसमें तेजी योगदान किसका रहा? सबसे ज्यादा था एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, 36 अंक और 21 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा एचडीएफसी नतीजों का इंपैक्ट था 21 अंक, ये कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यानी कि बजाज ट्विंस, यहां पर तेजी देखने को मिल रही थी और निफ्टी को बढ़ाने में ये आगे थे। एक्सिस बैंक का भी सहारा मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स जिसमें बजाज फिनसर्व पाएंगे आप लगभग 5% ऊपर। ताबड़तोड़ चाल थी आज इंडसइंड बैंक में लगभग 5% ऊपर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज फेवरेट थे और निफ्टी में टॉप लिस्ट पे ये शामिल है जहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में आज टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट और नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिला। सीमेंट स्टॉक्स में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी और टेक महिंद्रा पे नतीजों का इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। आज जो तेजी थी उसमें प्रबल हैं 2 सेक्टर्स, एक है सरकारी बैंक्स और दूसरे हैं निजी क्षेत्र के बैंक्स। बजट के बाद तो खरीदारी हो ही गई, लेकिन नतीजे भी बहुत बेहतर हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनके। तो आप पीएसयू बैंक्स देखिए लगभग 3.25% उछलता हुआ नजर आया। इसमें इंडियन बैंक लगभग 10% उछला, यूनियन बैंक 7% से ज़्यादा का उछाल, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और पीएनबी ताबड़तोड़ चाल देखने को मिली है और 3% से 5% की कैटेगरी के रिटर्न्स हैं। प्राइवेट बैंक में आज नंबर आया इंडसइंड बैंक का। कल भी एक्टिव था ये स्टॉक और आज तो 5% उछल गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 4% उछला। कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग मूव था आज, 2.5% से 3% का उछाल। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसमें भी तेजी देखने को मिल रही थी और लीड तो कर रहे थे बजाज ट्विंस जिसमें बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस शामिल थे, लेकिन इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी 4% उछला। एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में ही तेजी देखने को मिली। एक और अन्य सेक्टर था पेपर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां, यहां पर भी ताबड़तोड़ चाल बनी है बजट के बाद। टीएनपीएल तमिलनाडु न्यूज प्रिंट लगभग 11.5% उछला। जीनस पेपर 10% उछला। जेके पेपर में लगभग 4.5% का उछाल था। मल्लू पेपर, ओरिएंट पेपर, स्टार पेपर और आंध्रा पेपर में भी आज तेजी बनती हुई नजर आई। मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां टीवी18 ब्रॉडकास्ट लगभग 7.5% ऊपर। डिश टीवी की क्लोजिंग है 4.5% ऊपर। नेटवर्क 18, सन टीवी और नज़ारा जैसी जो कंपनियां थी ये आज अच्छी पकड़ मजबूत कर रही थी। हेल्थ केयर स्टॉक्स, कल के सत्र में भी देखा था कि हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों में अच्छी तेजी बन रही थी और आज फॉलोअप था, लेकिन एक स्टॉक कमाल कर रहा था, उसमें था डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। स्ट्रॉन्ग मूव था लगभग 8% का। मेट्रोपोलिस
यहाँ पर भी लगभग 3.5% से ज़्यादा का उछाल था। ग्रैन्यूल्स, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स थे, यहाँ पर 3.5% का उछाल। डेविस लैब्स, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज भी आज पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आज हुई है खरीदारी ब्लू स्टार में 6% ऊपर। डिक्सन, रिलैक्सो, वोल्टास, हेवल्स, एम्बर और साथ साथ टाइटन, ये स्टॉक्स भी स्ट्रांग होते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्ले हुआ है आज, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है और कोई भी सेक्टर लाल निशान में बंद ही नहीं हुआ। वायदा कारोबार में टॉप गेनर था डॉक्टर लाल पाथलैब्स, ये तो तेज था ही। इसके अलावा कैनफिन होम्स में 7% की चाल बनी। वोडा आइडिया 6.5% उछला। इंडसइंड बैंक और जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स 5% से 6.25% का रिटर्न दे गए। नतीजों का इम्पैक्ट कमाल कर दिया एक स्टॉक ने, वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज और लेटर हाफ में तो दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग है। 12.5% उछला नतीजों के बाद। डाबर, जिसके बाजार के दौरान नतीजे आए, 2% उछला। एचडीएफसी लिमिटेड 2%। आईएफबी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई है और 6% लुढ़क गया नतीजों के बाद। जुबिलेंट फूड में मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिली आज, 4% ये नीचे था। चोला फाइनेंस, इंडियन होटल और टेक महिंद्रा पर भी दबाव आता हुआ नजर आया, नतीजों का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन मिड कैप गेनर्स, स्मॉल कैप गेनर्स की सूची तो है बहुत लंबी। मिड कैप गेनर्स की आपको सूची बताते हैं, जिसमें स्पंदाना, इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लॉक था। जिंदल पॉली, बजट इंपैक्ट लगभग 15% से ज्यादा का उछाल। ऑन मोबाइल ग्लोबल पे 15% का उछाल। वीआईपी इंडस्ट्रीज, एलगी इक्विपमेंट और जीनस पार्ट जैसी कंपनियां 12% से 12.5% ऊपर थी। एचएसआईएल, जीएचसीएल, बॉम्बे डाइंग लगभग 8.5% से 10% का मूव दिखा गए। एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में सीसीएल प्रोडक्ट्स 8% उछला है और टेक्नो इलेक्ट्रिक, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां 7.25% से 8% के आसपास का रिटर्न। इन्हीं में से ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छू गई आज, जिसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज नतीजों का इम्पैक्ट है 12.5% ऊपर और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर दिखाई देगा आपको। एलगी इक्विपमेंट्स और सीसीएल प्रोडक्ट में तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि खरीदारी के ही सौदे पड़ रहे हैं। कोई भी डिप ट्रेडर्स यूज करें खरीदारी करने के लिए और ये 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रही हैं अब दोनों ही कंपनियां। फ्लोरोकेम, स्पार्क, ये कंपनियां तेज थी और 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छू गई। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्रीज जुड़े जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि कैनरा बैंक, एयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये तमाम स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, यानी कि पीएसयू बैंक अब 1 साल की ऊंचाइयां छू रहे हैं। ब्रिगेड, आवास फाइनेंशियल्स, टीएन पेट्रो और डिशमन कार्बोजन, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे दिखाई देंगे आपको। अब आगे क्या होगा, देखिए जहां पर आज हम क्लोज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, क्योंकि जो हम बार बार बात कर रहे हैं 24-25 जनवरी के बाद से अब तक का मूव, ये 17,780, 17,770, अगर आप तकनीकी चार्ट्स भी देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है जहां पर बाजार ने आज क्लोजिंग दिखाई है। अब अगर 17,800 के ऊपर निकल गए तो कह सकते हैं टेक्निकली और डेरिवेटिव आंकड़ों के बलबूते कि डेरिवेटिव आंकड़े और स्ट्रांग होते नजर आएंगे, तेजी वालों के फेवर में चले जाएंगे। लेकिन पहले 17,800 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी मार्केट्स को अप्रोच कैसे करें? ऐसी मार्केट्स में अक्सर गिरावट पे खरीदारी का मौका निकलता है, क्योंकि अब जब तक हम 17,250 या 17,200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिखा देंगे, तब तक कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट ने सरेंडर कर दिया है, मार्केट अब वीक हो सकती है। तो तब तक तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट चलती रहेगी और धीरे धीरे करके हम ड्रिफ्ट हायर लेवल्स पे हो सकता है कि अप्रोच करते हुए नजर आए, लेकिन एकदम उछल के नहीं खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कामकाज कर सकती है। और ये जो मैं 17,200, 17,250 के लेवल कह रहा हूँ, ये यहाँ से बहुत नीचे हैं, यानी कि अब सपोर्ट जोन्स बहुत नीचे निकल के आएंगे। तो कन्विक्शन तो आ गई मार्केट में, बजट के बाद बहुत स्ट्रांग खरीदारी भी देख ली, लेकिन एकदम से एग्रेसिव खरीदारी ना करें, पोजीशंस को हल्के रखें। और अगर गिरावट मिलती है, कोई भी फैक्टर आ जाए, चाहे ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक ही, अगर गिरावट मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी निकलेगी। हमको ध्यान ये भी देना है कि अब 5 राज्यों के चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट डालेंगे मार्केट को, और उसके बाद अब क्रेडिट पॉलिसी है वो भी इंपैक्ट डालेगी मार्केट को। तो गिरावट का इंतजार करें और अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का रखें। सपोर्ट के तौर पे निफ्टी पे 17,722 पहला सपोर्ट, फिर 17,655 और 17,590, ये सपोर्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के आप नोट कर लीजिए, 17,855, 17,922 और 17,990। इसके अलावा 18,035 का भी एक पड़ाव है जो मार्केट्स अटेम्प्ट हो सकता है कि करें, लेकिन डिप्स में खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा।